अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को लेकर अहम फैसला लिया है। बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को अमेरिकी संसद को बताया कि उसने MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी देने का फैसला किया है, जिसकी अनुमानित लागत 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका की तरफ से लिया गया यह फैसला भारत के बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि रक्षा सुरक्षा सहयोगी एजेंसी ने कांग्रेस को एक अधिसूचना में बताया कि उपकरणों की बिक्री की प्रस्तावित योजना भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को उन्नत कर वर्तमान और भविष्य के खतरों को रोकने की क्षमता में सुधार करेगी। अधिसूचना के मुताबिक भारत ने 30 मल्टी फंक्शन इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्वाइंट टेक्निकल रेडियो सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इस बिक्री में मुख्य रूप से अनुबंध लॉकहीड मार्टिन रोटरी और मिशन सिस्टम के साथ होगा। आपको बता दें कि सौदे के तहत भारत को 30 मल्टी फंक्शन इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्वाइंट टेक्निकल रेडियो सिस्टम भी मिलेंगे। इसमें उन्नत डेटा ट्रांसफर सिस्टम, बाहरी ईंधन टैंक, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, ऑपरेटर मशीन इंटरफेस, अतिरिक्त कंटेनर आदि मिलेंगे। साथ ही डिजाइन, निर्माण और परीक्षण में भी अमेरिका की तरफ से मदद दी जाएगी। गौरतलब है कि बाइडेन प्रशासन ने भारत को प्रमुख रक्षा उपकरणों की बिक्री की मंजूरी अपने 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने से कुछ सप्ताह पहले दी है। इस फैसले से भारत को राहत मिली है, क्योंकि अगर बाइडेन प्रशासन सौदे को मंजूरी नहीं देता तो नई सरकार के गठन के बाद इसकी मंजूरी में और समय लग सकता था। 5 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। आपको बता दें कि इस सौदे के तहत रक्षा उपकरणों की सप्लाई अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन और मिशन सिस्टम द्वारा की जाएगी। इन हथियारों की बिक्री और तकनीकी सहायता के लिए अमेरिकी सरकार के 20 कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के 25 प्रतिनिधि भारत दौरे पर जाएंगे। अमेरिकी सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि इससे अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी भारत की रक्षा तैयारियों में मजबूती आएगी। आपको बता दें कि इस रक्षा के सौदे के तहत भारत को अमेरिकी कंपनियों से MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर और अन्य अहम रक्षा उपकरण मिलेंगे, जिससे भारत की सुरक्षा मजबूत होगी। यह सौदा करीब 1.17 अरब डॉलर का है। आपको बता दें कि भारत को प्रमुख रक्षा उपकरणों की बिक्री का बाइडेन सरकार का फैसला कार्यकाल पूरा होने से कुछ दिनों पहले आया है। इस फैसले से भारत को काफी ज्यादा राहत मिली है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक और अहम फैसला किया है। जाते जाते उन्होंने अपने बेटे को माफ़ी दे दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान जारी कर कहा कि आज मैंने बेटे हंटर को माफ़ी दे दी है। जब से मैंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, मैंने कहा कि न्याय विभाग के फैसलों में दखल नहीं दूंगा और मैंने अपना यह वादा निभाया भी है। लेकिन मैंने देखा कि मेरे बेटे को निशाना बनाया जा रहा है और गलत तरीके से उस पर मुकदमा चलाया गया। इस पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे। बाइडेन ने आगे कहा कि जो भी समझदार शख्स हंटर के केस को फॉलो कर रहा होगा वो समझ जाएगा कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया। बाइडेन ने आगे कहा कि उन्होंने इस वीकेंड पर ही यह फैसला ले लिया था। मुझे लगता है कि अमेरिकी समझेंगे कि एक पिता और राष्ट्रपति ने यह फैसला क्यों लिया। इससे पहले बाइडेन ने कहा कि वो डेलावेयर और कैलिफोर्निया में चल रहे दोनों मामलों में ना ही अपने बेटे हंटर को माफ़ी देंगे और ना ही उसकी सज़ा में हस्तक्षेप करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर टैक्स चोरी से लेकर गैर कानूनी रूप से हथियार रखने, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करने और झूठी गवाही देने जैसे आरोप हैं। इससे पहले डिवालियर की कोर्ट में हंटर ने टैक्स चोरी और गैर कानूनी रूप से बंदूक रखने की बात स्वीकार कर ली थी। आरोप है कि हंटर बाइडेन ने जानबूझकर आयकर का भुगतान नहीं किया था। वो साल 2017 और 2018 में $15 लाख से अधिक का टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए थे। इन 2 सालों में उनकी कमाई पर लगभग $1 लाख से अधिक का बकाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।